देश के भविष्य प्रिय पावन विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सही दिशा में निवेश कर रहे होंगे, अर्थात खर्च कर रहे होंगे। क्योंकि यदि आप अपने आज का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो आने वाला कल, अर्थात जिसे हम लोग भविष्य कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्यूचर कहते हैं, वह हमारा ब्राइट होगा। ब्राइट कहने का मतलब है चमकीला होगा। और हमारा फ्यूचर तब चमकीला होगा जब हम आज अपने आप को तपाएंगे। सूरज जिसकी रोशनी हमें दिखाई पड़ती है, वह सूरज जल रहा है, कोई जल रहा है, इसलिए उसकी रौनक, उसकी जो रोशनी जो है वो चहुं ओर बिखर रही है। तो हमें स्वयं को तपाना पड़ता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। किसी कवि की यह पंक्ति है और यह वाकई में चरितार्थ भी सिद्ध होती है। हम लोग अपने आप को जितना तपाते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग शानदार बनते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे विचार व्यवहार में गंभीरता परिपक्वता आती है। आप अपने आप को जितना आज तपाएंगे, कल की तारीख में आपकी ख्याति उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। आप अपने आप को आज आपके जीवन में जितना दुख है वो आने वाले सुख के लिए संकेत है। आप लोगों के जीवन में यदि संघर्ष है, यदि आपको प्रातःकाल उठना पड़ता है, प्रातःकाल उठने से लेकर के आंखें बंद होने तक यदि सर्वाधिक समय यदि आपका पढ़ाई में निवेश होता है, तो निश्चित रूप से एक दिन वह ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपको अपने आप के ऊपर गर्व होगा। आंख खुलते ही यदि आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक की नोटिफिकेशन को चेक करते हैं और आंख बंद होते हुए भी यदि आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में अनगिनत मुश्किलें आपके स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी और आपके जीवन में हर रोज़ दुख होगा, हर रोज़ पश्चाताप के अनगिनत आंसू आपकी आंखों से बहेंगे। भगवान न करे कि आपकी आंखों से अनगिनत आंसू बहे। भविष्य में आप लोग अनमोल सफलता अर्जित करें और आप लोगों का एक ऊंचा भविष्य हो, एक स्वर्णिम भविष्य हो। यही मंगल प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और चैप्टर को पद्य खंड से लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ, जिस चैप्टर का नाम है तुलसीदास के पद, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास, जिनका जन्म अनुमानितः 1543 ईस्वी को राजपुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि तुलसीदास जैसे महान पुरुष का अवतरण कहा जा सकता है, उनका अवतार ही कहा जा सकता है कि वह हमारे देश में हुआ और जिन्होंने एक ऐसे महाकाव्य की रचना कर दी जिस महाकाव्य की छवि हमारे अंतर्मन में आज भी गूंज रही है और आने वाले कई वर्षों तक, कई युगों तक यह छवि सभी के मन में गूंजेगी। जी हाँ, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान काव्य की रचना की, जिस महाकाव्य को पढ़ करके हमारा अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, अंतर्मन निर्मल हो जाता है, जिसके एक दोहों को मात्र पढ़ लेने मात्र से ऐसा लगता है कि प्रभु राम हमारी आंखों के समक्ष मौजूद हो गए। उन्होंने ही इस पद का सृजन किया है, तुलसीदास के पद। जिस तुलसीदास के पद में तुलसीदास ने अपने मन के भावों को माँ सीता के माध्यम से राम तक पहुँचाने की बात कही है। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक भक्त जो होता है वो अपनी भगवान के प्रति किस प्रकार समर्पित होता है, और भगवान के प्रति यदि भक्त के अंदर अथाह आस्था हो तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। और यदि तुलसीदास के ऊपर यदि भगवान राम की कृपा न हुई होती तो आज तुलसीदास की कीर्ति और स्वयं तुलसीदास कहीं न कहीं विलुप्त हो गए होते, उनके नामों को याद नहीं करते। मगर तुलसीदास के ऊपर प्रभु राम की असीम कृपा दृष्टि होती है और रामचरितमानस जैसा एक अनमोल ग्रंथ का सृजन वह करते हैं, और वह सभी भारतीयों के और भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य बाहर के भी लोगों के हृदय में सदा के लिए वह बस जाते हैं। तो तुलसीदास जहाँ कहीं भी हो उनको सत प्रणाम है। उनकी प्रतिभा को, उनकी छवि को, ऐसे महान पुरुषों के विषय में पढ़ने का, उनके संदर्भ में जानने का हमें जो ये अवसर मिला है, यह वाकई में हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अब इस वीडियो सेशन में मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो कि 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो इस चैप्टर से प्रथम प्रश्न है कि फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट से कि तुलसीदास सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तो लिखेंगे तुलसीदास सीता जी से यह सहायता मांगते हैं कि हे माँ, आप मेरी बातों को जा कर के राम तक
पहुंचा दीजिए प्रभु राम तक, मेरे आराध्य प्रभु राम तक पहुंचा दीजिए कि हे माँ, मुझे आपके ऊपर अथाह विश्वास है। हे माँ, केवल अपनी ही माँ अपनी संतान को स्नेह नहीं करती है, बल्कि दुनिया की हर माँ अपनी संतान सहित दूसरों की संतान से भी अथाह स्नेह करती है। तो हे माँ, आप अपने पुत्र की मदद कीजिए और मेरी दयनीय दशा का व्याख्यान मेरे राम तक कर दीजिए। तो इस प्रकार राम जो हैं वो तुलसीदास जो हैं वह सीता जी से यह सहायता मांगते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से, जो कि पूछा जा चुका है 2018 के एनुअल में, कि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तो लिखेंगे तुलसीदास को भगवान राम की भक्ति की भूख है, और वह भगवान राम के नाम की भक्ति की भूख इतनी है कि वह प्रातःकाल आँख खुलने से लेकर के और रात्रिकालीन आँख बंद होने तक प्रभु राम के नाम का गुणगान करते हैं, और हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रभु राम के प्रति अपने समर्पण की भावना दिखाते हैं, अपने स्नेह की भावना दिखाते हैं और दया की भावना दिखाते हैं, और उनके अंदर प्रभु राम के प्रति अथाह प्रेम, अथाह समर्पण, अथाह स्नेह समाहित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान राम की भक्ति की भूख है तुलसीदास जी को। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कह करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो लिखेंगे तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कह करके सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसी के मन में इस बात का संशय है, इस बात का संकोच है कि यदि मैं सीधे सीधे राम से यदि अपनी बात कहूँगा तो हो सकता है प्रभु राम मेरी बातों को न सुने, मेरी बातों को अनसुना कर दे, अथवा मेरी मांग की पूर्ति न करे, मुझे उनका भक्ति न प्राप्त हो। मगर उनके मन में इस बात का विश्वास है कि जब माँ सीता जब मेरी बातों को उनके समक्ष रखेगी तो माँ सीता की बातों को प्रभु राम कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि प्रभु राम माँ सीता से अथाह प्रेम अथाह स्नेह करते थे। तो इसलिए उनके मन में इस बात का विश्वास है, इसलिए वह तुलसीदास सीधे राम से न कह करके सीता से अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस पाठ से पूछा जा चुका है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो लिखेंगे तुलसी के हृदय में इस बात का डर है कि कहीं राम उनकी बातों को न सुने, क्योंकि उनके स्वजनों ने भी उनको ठुकरा दिया था, उनके अपनों ने भी उनको ठुकरा दिया था, कोई भी उनके दयनीय स्थिति में उनका साथ नहीं निभा रहा था। तो उनके मन में इस बात का डर था कि कहीं प्रभु राम भी मेरी बातों को न सुने, तो इस बात का डर उनके अंदर था। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दें। तो लिखेंगे पठित पदों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना अत्यंत अनमोल है, और यह तुलसीदास जो हैं वो प्रभु राम के एक ऐसे भक्त हैं जिनके मन में भगवान राम के प्रति अथाह प्रेम है, अथाह स्नेह है, और उनकी भक्ति भावना के आधार पर यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास जैसे भक्त भगवान के प्रिय भक्त थे, जिन पर भगवान की भरी कृपा हुई, और तुलसीदास ने भी अपना संपूर्ण जीवन कहीं न कहीं राम के प्रति ही समर्पित कर दिया। अब इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाय, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय। तो लिखेंगे इस पंक्ति, यह प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं, और तुलसीदास ने इस पंक्ति के माध्यम से यह अपने आप की गरीबी, अपने आप खुद की गरीबी, खुद की दीनता का व्याख्यान किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रभु मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं अधम हूँ, मैं बहुत ही पापी हूँ, और मेरे जीवन में एकमात्र आधार अब आप हैं। आपके ही नामों से मेरे उदर की पूर्ति होती है, मेरी भूख की पूर्ति आपके नामों के लेने से ही होती है। तो हे प्रभु आप मेरे ऊपर सहाय होइए, मेरे जीवन के दुख और दर्द का नाश कीजिए, और मुझ पर कृपा करके मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पंक्ति जो है वो प्रभु राम के कानों तक सीधे पहुँच गई, और तुलसीदास पर ऐसी कृपा हुई भगवान राम की कि तुलसीदास आज कहीं न कहीं व्याख्यात हो गए, और आने वाले कई युगों तक उनके नामों का जाप किया जाएगा। जय प्रभु राम, जय तुलसीदास जी। सभी विद्यार्थियों आप सभी इनके जीवन से भी कुछ न कुछ सीख लें, और जब भी समय मिला करें प्रभु राम के नाम का भी जाप करें, क्योंकि उनके नाम में अथाह शक्ति है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने जब प्रभु राम के नाम का जाप करके उनके जीवन का उद्धार हुआ, तो हमारा और आपका क्यों नहीं, भगवान ज़रूर हमारा भी एक दिन उद्धार करेंगे। भगवान राम के नाम का भी जाप करते रहें, आपकी ख्याति भी एक दिन तुलसीदास की तरह हो, आप भी एक दिन भविष्य में ऊंचा मुकाम हासिल करें। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए ईश्वर से करता हूँ। धन्यवाद।